क्या आप जानते हैं कि आपके घरों में आने वाला डीटीएच टीवी का सिग्नल कहां से और कैसे आता है, और डीटीएच सिग्नल कितनी दूरी तय करने के पश्चात आपके घरों में टीवी में दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे डीटीएच के बारे में। डीटीएच का क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करता है। डीटीएच का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम, यानी आपके घर पर लगे टीवी सेट में डीटीएच टीवी चैनल का सिग्नल सैटेलाइट से डायरेक्ट रिसीव होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टू होम, डीटीएच। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डीटीएच सर्विस इज ए डिजिटल सैटेलाइट सर्विस दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्ट टू होम विद द हेल्प ऑफ पर्सनल डिश एंटीना। डीटीएच सेवाओं से पहले आपको यदि याद होगा तो घर की छतों पर पाइप से बंधा हुआ एक यागी उड़ा एंटीना हुआ करता था, जिसकी डायरेक्शन नजदीक के टीवी टावर स्टेशन की ओर हुआ करता था, और अगर जोर से हवा चलती थी या कोई चिड़िया बैठ जाती थी तो एंटीना हिल जाया करता था, तो टीवी या तो झिलझिलाने लगता था या फिर प्रसारण आना बंद हो जाता था। तो जमाना था टेरेस्ट्रियल टीवी का, यानी स्थलीय दूरदर्शन का। इसके बाद आया जमाना केबल टीवी का, जो ज्यादातर शहरों तक ही सीमित था। केबल टीवी में क्या होता है कि केबल टीवी ऑपरेटर बहुत सारी डिश एंटीना की मदद से अलग अलग सैटेलाइट से सी बैंड में टीवी सिग्नल्स को रिसीव करता है, और फिर सभी टीवी सिग्नल्स को मिक्स करके आरएफ केबल में एक पैकेज बनाता है और एक घर से दूसरे घर तक भेजता है। ऐसे में अगर कोई चोरी से केबल में कट करके कोई कनेक्शन लगा लेता था तो वो अपने घर पे केबल टीवी देख पाता था। इसके बाद जमाना आया केबल टीवी के डिजिटाइजेशन का, जिसमें केबल टीवी ऑपरेटर खुद का सेटअप बॉक्स लोगों को देने लगे और उसी की मदद से ही टीवी चैनल्स केबल के थ्रू देखा जा सकता था। अब आप केबल टीवी ऑपरेटर के तार में कटिया कनेक्शन करके या कट करके कोई कनेक्शन लेकर के उसके चैनल्स को नहीं देख सकते हैं जब तक कि आप उसके द्वारा दिया गया सेटअप बॉक्स नहीं लगाते हैं। दरअसल 1990 के दशक के प्रारंभ में भारत में केबल और सैटेलाइट टीवी का बाजार बहुत तेजी से उभरा। इसके पीछे कारण क्या था? एक अंतर्राष्ट्रीय घटना थी खाड़ी युद्ध, और उसके साथ साथ देसी मीडिया कंपनियों का विकास। इन्हीं दो कारणों, पहला गल्फ वॉर और दूसरा इंडियन मीडिया कंपनीज का डेवलपमेंट, इसके कारण 1990 के दशक में भारत में केबल और सैटेलाइट टीवी का बहुत तेजी से मार्केट बढ़ा। आज देश में 7 डीटीएच सैटेलाइट टीवी ऑपरेटर कंपनियां हैं, जिसमें से एक सरकारी प्रसारणकर्ता और 6 निजी क्षेत्र की प्रसारणकर्ता कंपनियां हैं। पहला है डीडी डायरेक्ट प्लस, जिसका ओनरशिप दूरदर्शन के पास है, जो एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। इसके अलावा एयरटेल डिजिटल टीवी, बिग टीवी जो कि रिलायंस की है, डिश टीवी, टाटा स्काई जिसका नाम अभी टाटा प्ले हो गया है, सन डायरेक्ट और वीडियोकॉन D2H। अब डीटीएच की वर्किंग को समझने के लिए पहले इसके डिस्ट्रीब्यूशन चेन को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला एक ब्रॉडकास्टर होता है, या इसको कंटेंट क्रिएटर भी कह सकते हैं, जो कोई भी सीरियल्स, फिल्म, न्यूज ये सब क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जी नेटवर्क है या सोनी इंटरटेनमेंट नेटवर्क है, इनके बहुत सारे चैनल्स हैं। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारे सीरियल्स, न्यूज ये सब क्रिएट करती हैं या किसी फिल्म की कॉपीराइट खरीदती हैं। अब इन्हीं ब्रॉडकास्टर से डीटीएच ऑपरेटर इस कंटेंट को खरीदते हैं या उसको मंथली रेंट पे करते हैं। इसके अलावा डीटीएच ऑपरेटर को अपने कंटेंट को ट्रांसमिट करने के लिए किसी सैटेलाइट पर एक पेलोड यानी ट्रांसपॉन्डर लीज पर लेना होता है, 10 ईयर्स या 20 ईयर्स। उसके लिए डीटीएच ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी सैटेलाइट कंपनी को पकड़ते हैं, जैसे इसरो हो गया, एससीएस हो गया, एशिया सेट हो गया। इन सब सैटेलाइट कंपनियों से ये लोग सैटेलाइट पर पेलोड या ट्रांसपॉन्डर लीज पर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जो भी ब्रॉडकास्टर से पैकेज खरीदने के बाद ये लोग बनाते हैं, उसको इस सैटेलाइट की मदद से अपने अपलिंकिंग अर्थ स्टेशन से पूरा पैकेज ट्रांसमिट करते हैं उस सैटेलाइट की तरफ। सैटेलाइट इन सभी चैनल्स को रिसीव करता है और एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ा देता है, फिर वापस नीचे की तरफ अर्थ पर और ज्यादा क्षेत्रफल में, लगभग पूरे देश में जिसका फुटप्रिंट होता है, उसको वापस भेज देता है। अब हमारे घरों की जो छतों पर लगी हुई डीटीएच एंटीना है, वो इन सिग्नल्स को रिसीव करती हैं, रिसीव करके उस कंपनी के सेटअप बॉक्स तक ले जाती हैं। सेटअप बॉक्स क्या करता है, जो जो चैनल्स आप सब्सक्राइब किए हुए हैं उसको डिकोड करता है और आपके टीवी चैनल, आपके टीवी सेट पे दिखाई देने लगता है। इस तरह से डीटीएच का वर्किंग है। डीटीएच ऑपरेटर जो यूजर से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी टाटा स्काई लगा रखा जिसका नाम अभी टाटा प्ले हो गया, तो आप मंथली रिचार्ज करते हैं। तो ये जो रिचार्ज से उनको पैसा मिलते हैं वो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, एक तो जो अपलिंकिंग अर्थ स्टेशन
पोजीशन बनाए हैं उसके रखरखाव के लिए, फिर सैटेलाइट पे जो उन्होंने पेलोड लीज पर लिया है 10 साल के लिए उसका पेमेंट, प्लस जो ब्रॉडकास्टर से कंटेंट खरीदते हैं उसका पेमेंट, प्लस इसके अलावा कंपनी के एम्प्लॉइयों की सैलरी, उनका खुद का प्रॉफिट, इन्हीं सब से मैनेज करना है। इसके अलावा डीटीएच ऑपरेटर कंपनीज को जो एडवर्टाइजमेंट मिलता है उससे भी अर्निंग होती है। अब हम देखते हैं कि जो भी डीटीएच सेवाएं हैं केयू बैंड में ऑपरेट होती हैं इंडिया में, उसका फुटप्रिंट किन किन सैटेलाइट के माध्यम से आता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग कंपनी का जो डिश एंटीना है घर की छतों पर अलग अलग दिशा में ओरिएंट किया हुआ रहता है, तो इसका कारण है कि वो अलग अलग सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं। तो पहला सैटेलाइट है जिसपे हमारा डीडी डायरेक्ट प्लस चलता है, उसपे सन डायरेक्ट भी चलता है, वो इसरो का सैटेलाइट है जीसैट 15, जिसका जियो स्टेशनरी पोजीशन होता है 93.5 डिग्री ईस्ट। इसके बाद टाटा प्ले 83 डिग्री ईस्ट पे चलता है, ये भी इसरो की सैटेलाइट है। सैटेलाइट का नाम है जीसैट 30। टाटा स्काई के कुछ चैनल्स जीसैट 10 पर भी अभी हैं, तो वो भी 83 डिग्री ईस्ट पर को लोकेटेड सैटेलाइट है। इसके अलावा डिश टीवी NSS 6 पे है जो 95 डिग्री ईस्ट पे है। सन डायरेक्ट के कुछ चैनल्स 91.5 डिग्री ईस्ट मिया साइड पर हैं। एयरटेल डिजिटल टीवी 108.2 डिग्री ईस्ट पे है ACS 7 पे। डिश टीवी 100.5 डिग्री ईस्ट पे है एशिया सेट 5 पर, और कुछ डिश टीवी के चैनल्स 88 डिग्री ईस्ट पर ST2 पर भी हैं। इस तरह से इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग जियो स्टेशनरी पोजीशंस क्या क्या हैं और उस पे कौन कौन से ऑपरेटर हैं। दिस वाज ऑल अबाउट सैटेलाइट टीवी एंड DTH services in India. Thank you for watching HTV High Tech Babaji Simply Watch and Learn. Jai Hind.